बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आखिर में अब हम उस हल्के की तरफ आ जाते हैं जो बहुत अहम हल्का है, जिसके बारे में बहुत से लोगों के सवाल थे और कांटेदार मुकाबला है शाह महमूद कुरैशी का और यूसुफ रज़ा गिलानी का। दो बड़े आपस में सर जोड़े खड़े हैं या सर से सर टकराए खड़े हैं और उनके बच्चे आपस में मुकाबला कर रहे हैं। अली मूसा गिलानी, मेहर बानो कुरैशी। ये NA 157 है जहाँ पर ये मुकाबला हो रहा है। जिससे बात करें, जिससे पूछें वो कहता है कि जी 50-50 है। जिससे बात करें वो कहता है कि जी मुकाबला बड़ा सख्त है। जिससे बात करें वो कहता है कि कुछ पता नहीं है क्या होगा। लेकिन बहरहाल हमने कोई नतीजा तो अखज़ करना है, हमने किसी राय पर तो पहुंचना है। उसके लिए कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि वहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं। तो आइए ज़रा इस हल्के के कुछ अहम फैक्टर्स पर एक नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हल्का इमरान खान जीतेंगे, मेहर बानो कुरैशी जीतेंगी, शाह महमूद कुरैशी जीतेंगे या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी जीतेंगे। और जाहिर है अगर वो जीतेंगे तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी ही की जीत होगी। तो आइए कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। उम्मीदवार यहाँ पर मेहर बानो कुरैशी हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से और सैयद अली मूसा गिलानी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। आपको पता है कि मेहर बानो कुरैशी जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी और सैयद अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं। अच्छा जी, 2018 का जो इलेक्शन था उसके रिजल्ट्स पर नज़र डालें आप तो जैन कुरैशी साहब ने 77,000 वोट लिए थे। 77,077,371। अली मूसा गिलानी ने 70,830 वोट लिए थे। तो कोई 7,000 वोटों का फ़र्क था और 7,000 वोटों के फ़र्क से जैन कुरैशी जीत गए थे, अली मूसा गिलानी हार गए थे। और सबसे अहम बात यह है, इन आदाद शुमार पर आप एक नज़र डालें तो मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर नून लीग की तरफ से थे और उन्होंने 62,037 वोट लिए थे। तो 62,000 वोट ये और 70,000 वोट ये अली मूसा गिलानी के, तो ये 1,30,32,000 वोट इन दोनों के मिलाकर बनते हैं। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इत्तेहाद है वो इस खुशफहमी में है या ये सोच रहा है कि चलिए हम चूंकि यहाँ पर मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं तो नून लीग का वोट भी इनको पड़ेगा और पीपल्स पार्टी का वोट भी इनको पड़ेगा, तो हम ये सीट आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा, आसानी वाली बात तो है नहीं। देखना यह है कि मुकाबला तो टफ है लेकिन जीतेगा कौन, तो उसके लिए फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। और मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ कि वो क्या गेम खेल रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि वो मूसा गिलानी के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ खड़े हैं। तो क्या फैक्टर है कि मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बनने के बावजूद, यानी उनको लालच देकर ओहदा दिया गया है कि अली मूसा गिलानी को सपोर्ट करो, कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इस पर हम बात करते हैं। या वो क्या कर रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं। पहले तो ये जान लें कि ये जो हल्का है तकरीबन 60 से 70% देही इलाके पर मुश्तमिल है। ज़्यादा हिस्सा यानी कि दही इलाके पर है और जो बाकी का 30 से 40% हिस्सा है ये शहरी इलाके पर मुश्तमिल है। और शहरी भी एक तरह से मुज़ाफ़ाती सा इलाका बन जाता है, ये उस तरह का शहरी इलाका नहीं है। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये हल्का अली मूसा देही हल्का है और सपोर्ट जाती है देही होने की वजह से अली मूसा गिलानी को। तो ये अली मूसा गिलानी को एज है कि वो देही इलाके में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आमतौर पर शहरी इलाकों में वैसे भी ज़्यादा PTI की सपोर्ट होती है और देही इलाकों में जो है वो आम तौर पर PMLN या पीपल्स पार्टी की सपोर्ट होती है। PTI की सपोर्ट समझा जाता है कि थोड़ी सी देही इलाकों में कम है। अगरचे 17 जुलाई के इलेक्शंस में ये बात मुख्तलिफ भी साबित हुई है, लेकिन बहरहाल आम तौर पर ये समझा जाता है। अब देही इलाकों में सिर्फ ये नहीं है कि 100% इलाकों पर ही अली मूसा गिलानी का जोर है, बल्कि कुछ इलाके जैसे अगर आप बदला संत की बात करें तो ये बदला संत जो है ये देही इलाका है, लेकिन यहाँ पर जैन कुरैशी का बड़ा अच्छा होल्ड है। जबकि दूसरे टाटापुर, मखदूम रशीद, कादरपुर रां और ये जो दूसरे इस तरह के कुछ इलाके हैं सुबहानपुर वगैरह, तो यहाँ पर जो है वो अली मूसा गिलानी की पोजीशन को बेहतर समझा जा रहा है। तो सूरत हाल जो है वो हमें कुछ मिली जुली नज़र आती है। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं अली मूसा गिलानी को और कुछ जो है वो मेहर बानो कुरैशी। अच्छा, अब दोनों की अब ज़रा स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर नज़र डाल लेते हैं।
देखें मूसा गिलानी जो हैं उनके वालिद ने काफ़ी काम कराए, इसमें कोई शक नहीं है। जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने काफ़ी काम कराए और यही वजह है कि जितना वोट उसके बाद उनको पड़ता है वो इसी बात का पड़ता है कि उन्होंने काम बहुत कराए थे। तो ये जो 70,000 वोट अली मूसा गिलानी ने लिए थे इसी वजह से लिए थे। बड़ा सियासी ख़ानदान है, ये वजह भी है, और यूसुफ रज़ा गिलानी ने यहाँ पर काम भी कराए हैं। फिर अली मूसा गिलानी जो हैं वो खुशी गमी में शरीक रहते हैं, राब्ता रखते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, और ये उनकी स्ट्रेंथ है। लोग कहते हैं कि अली मूसा गिलानी को अप्रोच करना आसान है, वो हमारे पास खुशी गमी में आता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अभी वज़ीर ख़ारजा हो गए थे, तो जब ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा हो गए थे तो उस तरह से वो हल्के को टाइम नहीं दे सके थे, ये ग्रीवियंस भी है। लेकिन ज़ैन कुरैशी जो हैं वो क्या हल्के को टाइम दे सके थे? उन्होंने भी नहीं दिया था। ये शिकायत उनसे उस वक्त भी थी जब हम उनका इलेक्शन, सूबाई असम्बली का इलेक्शन कवर करने के लिए गए थे, और मेरी प्रेडिक्शन भी ये थी कि ज़ैन कुरैशी इलेक्शन हार जाएंगे, और ख़ुद ज़ैन कुरैशी को भी ये लगता था कि इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि ज़ैन कुरैशी से और उनकी टीम से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो वो ये समझते थे कि सलमान बड़े पैसे खर्च कर रहा है और ये पैसों से लड़ रहा है, और यानी उनकी बातों से अंदाज़ा होता था कि वो पूरी तरह से उनको यकीन नहीं है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन फिर ज़ैन कुरैशी जीत गए। वो जीत क्यों गए थे? वो जीत इसलिए गए थे कि इमरान खान के बयानिए की जो हवा चली थी, उस बयानिए ने ज़ैन कुरैशी को जितवाया था सलमान से, वरना सलमान ने ये हल्का तकरीबन जीत लिया था, उनकी आवाज़ पूरे हल्के में यही थी, लेकिन इमरान खान के बयानिए का वोट ज़ैन को जिता के ले गया था। और ज़ैन से शिकायत उनको यही थी कि ज़ैन ने राब्ता नहीं रखा, ज़ैन आए नहीं, ज़ैन ने मुलाकात नहीं की। और अब ज़ैन का ने जब हल्का छोड़ा है और मेहरबानो गई हैं तो जाहिर है ये मुश्किल उनको भी दरपेश है। लेकिन मेहरबानो क्या कर रही हैं? मेहरबानो ये कर रही हैं कि फैमिलीज़ के पास जा रही हैं, ख़वातीन के पास जा रही हैं, घर घर जा रही हैं और ख़वातीन के पास जाकर वोट मांग रही हैं, और ख़वातीन से कह रही हैं कि जी मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपकी बहन बेटी हूँ और मुझे आप वोट दें। तो ये मेहरबानो जो हैं ये फैमिलीज़ के पास होकर जा रही हैं और फैमिलीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जिससे उनको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी मुस्बत नतीजा उसका बरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये है कि एक ये फैक्टर और भी था जो हमने ग़ालिबन 217 ही था, वो जो सूबाई हल्का जहाँ से सलमान और ये लड़े थे ज़ैन, तो वहाँ पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि वहाँ पर बहुत सारी मिलें थी, छोटी छोटी कंपनीज़ थी, निम्को फैक्ट्रियाँ थी और फैक्ट्रीज़ थी। तो दोनों तरफ से अप्रोच करने की कोशिश की गई थी इन फैक्ट्री ओनर्स को, क्योंकि फैक्ट्री का ओनर आमतौर पर जिस की जीत का ऐलान कर या जिसके सपोर्ट का ऐलान करता है तो उसकी फैक्ट्री में 3-4 हज़ार मुलाजिम जो हैं वो आमतौर पर उसी की तरफ जाते हैं कि जी जहाँ पर उसकी सपोर्ट हो रही है, ज़हनी तौर पर वो इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। लेकिन इस हल्के में मैंने चेक किया तो ये फैक्टर नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये चूँकि देही हल्का है, यहाँ पर उस तरह से फैक्ट्रीज नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारी का वोट है, ज़िम्मेदारी का वोट है, ज़रई इलाका है, खेती बाड़ा होता है यहाँ पर, तो खेती बाड़ी से वाबस्ता मज़दूर लोग हैं। फिर बरादरियाँ हैं, गाँव देहातों में बरादरियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर बरादरियाँ हैं, जट बरादरी है, डोगर हैं, आरई हैं, खान बरादरियाँ हैं, तो ये बरादरियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे अब्दुल गफ़ार डोगर हैं, उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है। तो ये बरादरियाँ जो हैं वो इस हल्के में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जी हाँ चलें, मैं आपको अब्दुल गफ़ार डोगर का रोल पहले बता देता हूँ कि अब्दुल गफ़ार डोगर का क्या रोल है। देखें, मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर 62,000 वोट लिया था उन्होंने, अब अपना हल्का कोई नहीं छोड़ता, तो मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर भी यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। हल्का खाली छोड़ नहीं सकते ना, छोड़ेंगे तो अगली दफ़ा आप जा नहीं सकते इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तुम्हें मुआविन ख़ुसूसी बना देते हैं, बड़ा ओहदा देते हैं, नाम के साथ लगा रहेगा वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी है, तो तुम विड्रॉ कर लो। तो क्या किया उन्होंने ये लालच में आकर, और वैसे भी ज़ाहिर है पार्टी डिसिप्लिन को भी फॉलो करना था, तो अब्दुल गफ़ार डोगर साहब ने वजारत जो मुआविन ख़ुसूसी का ओहदा कबूल कर लिया और इसमें अली मूसा गिलानी की हिमायत का ऐलान कर दिया और इलेक्शन से विड्रॉ कर गए। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने कहा कि आप अपना हल्का छोड़ नहीं सकते, जब छोड़ेंगे तो अगली मरतबा वो हल्का आपको कबूल नहीं करेगा, तो आप अपना वोट बैंक किसी की झोली में नहीं डाल सकते। तो इन्होंने चालाकी क्या की है? इन्होंने चालाकी ये की है कि अपने चचाजाद भाई हैं बाबर डोगर, तो बाबर डोगर को इन्होंने जो है वो आज़ाद खड़ा कर दिया ताकि ये अपनी सीट पर जो अपना वोट बैंक है वो अली मूसा गिलानी को ना चला जाए। अब वो कहने को तो सपोर्ट कर रहे हैं अली मूसा गिलानी की, लेकिन दरअसल वो बाबर डोगर की सपोर्ट कर रहे हैं जो कि उनके चचाजाद भाई हैं। तो डोगरों का वोट जो है वो अली मूसा गिलानी को ना पड़े और डोगरों में ही मौजूद रहे, उसके लिए बाबर डोगर को खड़ा किया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले का, अगर 10-12 हज़ार वोट तोड़ जाते हैं और डोगर बरादरी का वोट ये ले लेते हैं
और उसमें उनको वोट नहीं जाता, इनका डोगरों का वोट अली मूसा गिलानी को नहीं जाता, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अच्छा, फिर शैला रज़ा साहिबा को बुलाया गया था कि शैला रज़ा जो है वो आकर शिया कम्युनिटी के जो इलाके हैं वहाँ पर जाके वोट मांगती रही हैं। तो कोई पहलू छोड़ा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि हर पहलू पर वर्किंग करें और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठा करने की कोशिश करें। अब आप इस पूरे हल्के में जब प्लस और माइनस देखते हैं, अच्छा अब इसमें एक डिसाइसिव फैक्टर जो है, हाँ देखें, जब आप ये देख लेते हैं कि सूरत हाल 50-50 है, ना पता चलता कि इधर है ना पता चलता उधर है, तो जब भी सूरत हाल 50-50 होती है, जब भी 50-50 होती है, तो याद रखें ये आजकल के हालात में, यानी ये पैटर्न हम देख रहे हैं यहाँ से पिछले ज़िमनी इलेक्शन से, जब हम देखते हैं कि जब रिपोर्टर्स या हम फील्ड में जाके ये असेसमेंट करते हैं ना कि 50-50 है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, तो तब एक इमरान खान का जो सपोर्टर है या इमरान खान की जो कैंपेन है इस वक्त मौजूदा, उनका जो बयानिया है उससे मुतासर होकर जो 10, 12, 15, 20 हज़ार वोट निकलता है खामोशी से, जो पहले वोट नहीं डालता था, वो डिफरेंस क्रिएट करता है। अब जितने सियासी पंडित इस हल्के में मौजूद हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मारूजी हालात देखें हल्के के तो 50-50 है, लेकिन अगर इमरान खान का बयानिया इसमें शामिल कर दें और उस बयानिया का वोट शामिल कर दें तो फिर इमरान खान ये सीट जीत जाएंगे। अच्छा, अब ये हमने देखा था, मैं आपको 2-3 हल्के बता देता हूँ, मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में इसका जिक्र किया है कि हमने देखा कि लंगड़ियालों का तो मेजर गुलाम सरवर से कोई मुकाबला ही नहीं था, यानी मेजर गुलाम सरवर का कोई मुकाबला ही नहीं था लंगड़ियालों से, लेकिन एक वोट उठा जो कि इमरान खान के बयानिए का वोट था, वो उठा और उसने एक ऐसी बहा कर ले गया लंगड़ियालों को। फिर इसी तरह से और कुछ हल्कों में भी हुआ है, 30-30, 40-40 हज़ार वोटों का फ़र्क पड़ गया, यानी जंग में 30-30 हज़ार, 25 हज़ार की एक सीट निकली है, 30 हज़ार के फ़र्क से एक सीट निकल रही है। इसी तरह आप डेरा गाजी खान में खोसा का देखें, खोसा साहब को लगता था कि मैं बड़ा करीब जाके हार जाऊँगा, लेकिन खोसा साहब जो हैं वो जनाब 25 हज़ार के मार्जिन से सीट निकाल के ले गए। तो ये जो 20-25 हज़ार का वोटर था, ये कौन था? ये वो वोटर था जो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ा था, वो खामोशी से उठा, उसने जाकर वोट दिया और ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो जब भी मारूजी हालात ये बता रहे हों, अब हम इन हालात में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब मारूजी हालात ये बता रहे हों कि दोनों का वोट बैंक बराबर है या 50-50 है, तो वहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट करता है, वहाँ महंगाई से मुतासर लोगों का डिफरेंस क्रिएट होता है और वहाँ इमरान खान के बयानिए का डिफरेंस क्रिएट होता है, आज़ादी और ग़ुलामी का जो बयानिया है वो क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं इस हल्के में मेरा वोट जो है, मुझे लगता है मेरी असेसमेंट का वोट जो है वो इमरान खान या मेहर बानो कुरैशी के लिए। मुझे लगता है कि ज़ैन कुरैशी की हालत इससे भी पतली थी सलमान से, मगर वो जीत गए, तो आज मेहर बानो कुरैशी की हालत उतनी पतली नहीं है और इमरान खान का बयानिया ज़्यादा मजबूत है, तो मुझे लगता है कि वो ये सीट निकाल लेंगी। ये मेरा तज्जिया है, अल्लाह करे कि ये दुरुस्त साबित हो। देखिए कल क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।